उन्हीं से जुड़ा है तो सुंदर है। तो तुम मूल को सुंदर मानते हो, ये तो भौतिकवादी दृष्टिकोण। मूल को सुंदर मानते हो, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जैसे आपको क्या सुंदर लगा? होंठ सुंदर है, कान सुंदर है, नाक सुंदर है, पैकेट सुंदर है, आयरन है, गोल्डन है। अच्छा, आदमी मर गया, होंठ निकाल के फ्रिज में धरो, देखिए सुंदर है। अब वो देखिए होंठ सुंदर नहीं है ना कान सुंदर है, क्योंकि वो तो भीतर श्याम सुंदर है, इसीलिए बाहर की चाम सुंदर है। और भीतर का श्याम निकल गया तो बाहर की चाम सुंदर नहीं है। तो भीतर के श्याम को सुंदर मानना है। जानकी माता से राम जी ने कहा, देवी जानकी तुम वन में नहीं रह सकती हो, वहाँ तो हजारों संकट रहेंगे, सेवन बसे साथ के भांति चित्र लिखे जब देख गिराती, जंगल में हजारों संकट रहेंगे। माता जी बोली, राघव जिसके साथ में स्वयं भगवान श्री राम जी जा रहे हो वहाँ कोई संकट नहीं आएगा। राम जी हंसने लगे। मैया बोली कि हमने कुछ गलत बोला नहीं, तो फिर आप हंस क्यों रहे? बोले तुम कह रही हो कि जिसके साथ में स्वयं श्री राम है वहाँ कोई संकट नहीं आएगा। और देवी हम तुम्हें वचन देते हैं, जब तक तुम्हें राम सुंदर लगेगा कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन जब राम से ज्यादा कोई और सुंदर लगेगा तो उसी से संकट आएगा। तो जब तक राम की सुंदर लगे कोई संकट नहीं आया, और हिरण की छाम सुंदर लगी संकट उपस्थित हो गया। तो परमात्मा से ज्यादा जब संसार में और कुछ सुंदर लगने लगे तो समझ लो ये संकट को निमंत्रण दिया जा रहा है। ये ध्यान देने वाला विषय है। एक ही भगवान मोहिनी बनकर के आए, लेकिन देवताओं ने मोहिनी नहीं देखा और दैत्यों ने मोहिनी को देखा। दृष्टि नहीं बदलना, दृष्टि की ओर बदलना है। अरे देखो, देवताओं की भाषा सुनो, दैत्यों की भाषा सुनो। दैत्यों ने भगवान को साड़ी पहने देखा तो क्या बोले? बलि ने कहा, अहो रूप अहो धाम, वो तुम कंठ बड़ा साक्षी कुतोबा इनकी की ससी, अहो रूप अहो धाम। समझ में आया? हिंदी में बोलूं? हिंदी में, संस्कृत समझ नहीं आता, हिंदी में सुनो। हिंदी में बलि ने भगवान से कही, अब आप बोलना नहीं, वैसे ही कहेंगे, देख लो आप नहीं करो। भगवान मोहिनी बने थे, वो बलि से कह रहे थे, तो बलि ने देखो तो बलि ने कही, तुम इतनी सुंदर हो, तुम अकेली रह तुमको है नहीं देखा। तो भगवान बोले, हम लावाले से हमारे को नहीं है। तो बलि बोलो, इतनी सुंदर हो तुमको है नहीं, तो तुम काऊ को अपना बना लो। तो भगवान बोले, हम किन्हें बना ले, हम कोई बनते ही नहीं है। बलि बोलो, जैसे और कोई नाम में रहते हो मतलब जैसे हम ही खपना है। भगवान बोले, हमारी कोई पटेगी नहीं। तो कहा पटेगी? बोले तुम बेईमान हो, तुम्हें कैसे मालूम कि बेईमान? देखो, तुमने देवताओं ने मेहनत करी और कलश मतलब निकलो, तुम अकेले कहो कहा जाए, बेईमान हो कि नहीं? कलश को देना चाहिए, हिस्सा तो दो। कलश क्या लिया? तो कलश की बात में तुम अगर कहो तो तुम्हें दे दे कलश। भगवान बोले, पहले दे दे, फिर तुम हमारे संग रहोगी। बोले, पर कलश तो दे, अमृत भरो कलश भगवान के सारे में ले लो। हंस लो भाई, उनका अमृत घड़े में थोड़ी, उनके तो जो अमृत सुरा सुंदर। यदि कोई पीने वाला रिश्तेदार आ जाए और तुम उससे कहो रसगुल्ला खाए तो कहेगा, भाई साहब मैंने देखा, हमें तो तुम 65 रुपया दे दो, थैली आ गया। देखो कहा पता है रसगुल्ला वही तो सुरा सुंदर अमृत भरा कलश दे दिया। अब देखो जरा दूसरा भी दृष्टिकोण देखो। अब इंद्र की भाषा सुनो। इंद्र ने कहा कि प्रभु, आज तक हम वेदों के ऊपर ये विश्वास नहीं करते थे कि वेद जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। क्यों? वेद ने कहा कि त्वमेव माता पिता त्वमेव, कि भगवान माता है, भगवान पिता है। तो हमें लगा पिता तो हो सकता है, पिता में पुल्लिंग है और माता में स्त्रीलिंग है, तो भगवान कहीं स्त्रीलिंग थोड़ी होगा, पिता होगा, माता थोड़ी बनेगा। लेकिन आज जब माता जी बन गए तो हमें समझ में आई, बिल्कुल ठीक है महाराज, तुम तो सब कुछ बन सकते हो, तुम्हें सब सामर्थ है। तो उन्हें मोहिनी में अपने भगवान ही नजर आ रहे हैं। एक ही भगवान, एक ही कलसा और एक ही लाइन में दिखा दो। कलश एक, लाइन एक, बांटन वालों एक, और मिला क्या? दैत्यों को मदिरा और देवताओं को अमृत। कह भैया कलश बदलो नहीं, बांटन वालों बदलो नहीं, तो गड़बड़ कहाँ हो गया? बोले गड़बड़ बस एक जगह हो गया। कहाँ? जिनकी वही भावना जाती
वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। देखो दुनिया में केवल अपनी दृष्टि बदलना है साहब, कहीं संसार में कुछ बुरा नहीं है। एक आदत में सुधार आप लोग करें। ये प्रौधा के लोग सुन लो, सिकरी के भी बैठे हैं, प्रौधा का नाम क्यों ले, महबा के भी बहुत लोग, हथनौरा का आधा दिखाई दे रहा है, क्यों भाई से बहुत लोग दिख रहे हथनौरा, बहुत दूर दूर के स्रोत है। लेकिन एक आदत में सुधार देखो करो, अगर हाल करो कल नहीं, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी, हम भी करेंगे। देखो आप फिर बताना कि है मेरे अंदर भी है। दिन भर में आप कितने बार ऐसे करते हो, अब नहीं करना। देखो मेरी तरफ, वो ऐसे, उनकी दुल्हन ऐसी, उसकी अम्मा ऐसी, उसके दामाद ऐसे हुए, ऐसे हुए, ऐसे हुए। अरे एक उंगली उसकी तरफ जा रही, अब देखो तीन कहाँ जा रहे, जितना देखी नहीं देखे, एक घूम जा रही, तीन लोग जा रही। तुम कैसे ये देखो, ये तीन आ रही, उधर एक है, इधर तीन, तुम कैसे हो? और तुम अच्छे नहीं हो तो दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, तो दूसरे को उंगली मत उठाइए। बोला नहीं मानना। देखो नारायण मथुरा ब्राह्मण आदमी कान पकड़ के कह रहे, जो माताएं, जो बहनें, जो भाई लोग दिन भर तुम्हें इस तरह की बातें करते मिले, फलाने ऐसे, फलाने ऐसे, तो समझ जाना सबसे ज्यादा खराब यही है, महीने के पर तुम्हें कहा यही नशा, जो जैसे हो बनो रहे, तुम ठीक हो, खत्म। काहे दुनिया भर की कहते हो, गलत बात है। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा तो भूल गए, पढ़ा तो था कहाँ, बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिलिया कोई, तो जो दिल खोजो आपनो, तो हमसे हम ही बुरे हैं, किसी से बुराई ढूंढते हैं। तो एक ही भगवान है, लेकिन भाव सबका अलग अलग है। राहु नाम के दैत्य ने मुजरी में भर के किया, चक्र से सिर काट दिया, राहु और केतु दो हो गए, राग और देश, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसीलिए पढ़ने लगा। तो अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अगर कोई माता बहन भाई बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता में अट्रैक्शन पावर है, उसकी सुंदरता आपको ऊपर अट्रैक्ट करती है, जबरदस्ती मजबूर करती है देखने को, तो क्या उसको हम देख नहीं सकते हैं? उसके देखने में कोई अधर्म हो जाएगा? नहीं नहीं, कोई माता बहन भाई आपको सुंदर लगे, उसे आप देख सकते हो, लेकिन उसको देखकर आंखों की पलकें बंद करना और यही सोचना कि जब यह इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला मेरा वो कितना सुंदर होगा, एक बार इससे मिलना है, कितना सुंदर होगा, जिसने इतनी अच्छी, जिसकी रचना इतनी सुंदर है। नाम है तेरा निहारा, अब तेरा शनि होगा, जिसकी प्रतिभा इतनी सुंदर, कितना क्योंकि देखो कुछ अपना भी परिश्रम करना चाहिए। अब केवल भगवान के भरोसे से ठीक नहीं, थोड़ा हाथ पैर तो चलाओ, भगवान बोले आलसी आदमी की मदद करना ठीक है,
ये आलसी बहुत है देवता, कुछ करने ही नहीं चाहते। भगवान लड़ाई करे, भगवान को वापस दिलाए, क्या कहाँ तक करेंगे? आलसी आदमी की मदद क्या करना चाहिए? एक आदमी बहुत आलसी था, कुछ नहीं करता था, एक मतलब झाड़ फूक करता था गाँव में, बुखार झाड़ दे, कान झाड़ दे, नाम झाड़ दे, अच्छी बात। एक समस्या थी और कुछ नहीं करता था। उसकी पत्नी बोली कि देखो मौसम ठीक नहीं है, मान लो कभी पानी गिरने लगे, छप्पर बांध दो। हाँ बांध दिए, अरे छप्पर बांध दिया, मान दिए 3 महीना हो छप्पर नहीं बांधा। और एक गिरा, एक आदमी झड़वाने आया, वो नीम को पत्ता लेके झाड़ रहे। अब आप देखें ना ऐसे कह रहा, आकाश बांधो, पाताल बांधो, सूरज बांधो, चंद्रमा बांधो, 7 समुद्र बांधो, आकाश बांधो, पाताल बांधो, सूरज बांधो, चंद्रमा बांधो, आकाश बांधो, पाताल बांधो, सूरज बांधो, चंद्रमा बांधो, बिरौधा की नदी बांधो। पत्नी कहाँ जब पत्नी का सहन नहीं भई तो भीतर से डंडा लेके आई। पत्नी बोली 3 महीना हो जब छपरा नहीं बदलो, आकाश पाताल तेरे बाप को है, आकाश पाताल बांधो कहाँ सहन करे वाली 3 महीना से छपरा बंदी रहो, आकाश पाताल सम्मानित करो। तो मतलब हम कह नहीं सकते साहब आलसी लोगों की कथा खाली बात नहीं से सब कुछ कर ले, कृष्ण की करो, अरे कृष्ण का रहो, आकाश बांधो, छपरा बंदी रहो, कैसे तो भगवान बोले मदद करना ठीक नहीं, आलसी आदमी कहाँ मदद करे। इसके ऊपर भगवान बोले अब कुछ न करें। अब देवता अपनी माता से रोए, माता से कही हम देखो बहुत परेशान, हमें खाने को नहीं, कहीं रहने को नहीं, कष्ट को करो। तो माता जी पिताजी से बोली महाराज कोई व्रत बताओ। तो पिताजी बोले पढ़ो व्रत करो, दूध पी के रहना है 12 दिन, और अगर व्रत तुमने सही से कर लिया तो ऐसा बालक होगा जो राज्य वापस इसको दिलवा देगा। 12 दिन दूध पी के रहना है और जंगली सूअर के पैरों से खोदी हुई मिट्टी से स्नान करना चाहिए। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोवृता, फाल्गुन महीने में अमावस घोर पर्वा से शुरू होता है, 12 दिन चलता है। संतान ना हो 12 दिन आप कर लीजिए, संतान निश्चित होती है। ये संतान नहीं करते, मैया अदिति ने किया था। और सिनी वाल्याम इसमें लिखा है, सिनी वाल्याम मतलब जंगली सूअर के पांव से खोदी गई मिट्टी से नहाना, तो वो तो मिलेगी आपके यहाँ भी शायद नहीं, आप लोग बताते हैं कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। तो उसके पैर से खोदी हुई मिट्टी का स्नान है माता अदिति ने किया है, और इसके प्रभाव से भगवान वामन का अवतार होता है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम, एक छत्र एक दंड एक कमंडल लेकर के वामन भगवान जा रहे हैं। और बलि में सब कुछ सारा छीन के रखा है, तो बलि यज्ञ कर रहा है, 99 यज्ञ कर चुका है, 100वां यज्ञ कर रहा है। जगह का नाम है भृगु कक्ष, आप बोलते हैं भरूच, नर्मदा का किनारा है। ये भगवान वामन पहुंच गए, तो जैसे ही बलि ने देखा कोई तेजस्वी महापुरुष आया है तो दरवाजे पे खड़ा हो गया, मांग लो महाराज मांगो। ये नियम था क्षत्रियों का। आप लोग बैठे हैं, समझ लो कभी भी हम लोग दिखाई पड़े तुरंत बोलो महाराज आपने बोलो थोड़ा कहता दिया बड़ी हम लोगों को भी लगे बोलो महाराज कहाँ से आपने बोलो बड़ी दरवाजे बड़ी गरम मारो। भगवान बोले पहले बैठे हैं तो दरवाजे बड़ी बोला हम मारो मंदिर आदमी मांग नहीं है बोलो। अब जब भगवान कुछ बोले नहीं तो वो अपनी तरफ से लिस्ट बना रहा। भगवान ने जब ये भी नहीं हाँ किया तो बलि के सिवा
भगवान से मजाक किसी से नहीं किया। बलि ने मजाक किया, देखो ये मजाक है। बलि बोला तुम्हें गैया चाहिए नहीं, सोना चाहिए नहीं, ब्याह करा वो क्या कहते बात करा तथानपे मुदवा विप्रकन्या कोई ब्राह्मण से बेटी को देख के ब्याह करा। भगवान बोले ये सब हमको नहीं चाहिए, तो महाराज क्या चाहिए वो बोलो। बोले पहले 3 बार कहोगे तो हम मांगेंगे वो दोगे। मैं 3 बार कहता हूँ, मैं वैरोचर का पुत्र बलि, तुम जो मांगोगे वही दूंगा। भगवान बोले तो लिखो, लिखो हाँ पदानी संविदाम पदाम 3 पद धरती चाहिए, लेकिन अपने ही पांव से नापूंगा। बलि हंसने लगे। भगवान बोले हंस क्यों रहे हो? बलि ने आप समझ गए, क्या समझ गए? आप शकल से तो छोटे लग रहे हो, कुछ बुद्धि से भी छोटे हो। छोटे आदमी की बुद्धि भी छोटी होगी। 3 पद धरती मांग रहे और किससे मांग रहे तुमको मालूम? मैं कोई साधारण आदमी हूँ? मां पचोरी समाराध दोहरा नाम एक ईश्वरम, सारी धरती का एक ईश्वर मैं हूँ, राजा बलि। अब भगवान को हंसी आ गई। बलि ने कहा तुम क्यों हंस रहे? भगवान बोले अभी ठीक लेंगे, तुझे तो बड़ा ईश्वर थोड़ा बहुत मिल गया, ईश्वर समझ रहा। 3 पद दोगे कि नहीं? बलि बोला 3 नहीं देंगे, 3000 मांग लो। 3000 बोलो, बोलो नहीं 3 नहीं देंगे, चौथा असंतुष्टा दुर्योधन संतोषा से ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए और राजा को संतोषी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई कब्जा कर लेगा राज्य पर। तो हम तो 3 ही पद लेंगे, 2 तो 2 नहीं मना कर दो। हमारा 3 बहुत कम है, हमारी बेइज्जती होगी। खैर 3 तो मान लो छाई जान आप लोग, लेकिन आप 3000 बोलो। गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। बलि जी गुरु जी हाँ ये ब्रह्मचारी जो खड़े हैं सामने, हाँ इन्हें पहचाना? ना गुरु जी ने नहीं पहचाना। कोई बात नहीं। अच्छा इनसे कोई लेन देन की बात तो नहीं हुई? गुरु जी बात फाइनल होगी। गुरु जी ने कहा तुम बर्बाद हो गया। अरे पूछना चाहिए हमसे, हम यही नहीं है कि सारा हमसे पूछ लेते। तो हमने 3 पद तो हाँ किया है। अरे बोले तुम समझते नहीं हो कि कोई ब्रह्मचारी नहीं है। ऐसे वैरोचन साक्षात भगवान विष्णु चंचन बलि साक्षात भगवान नारायण मेरे सामने खड़े हैं। तो ये 2 पद में नाम लेंगे, क्षण भर में 3 लोग। तीजे पद नाम हेतु भूमि कहाँ न्यारी है? बोले गुरु शुक्र बलि पति कई तुम्हारी है, बुद्धिमानी 2 पाँव में ये सब नाम लेंगे। ये भगवान है, कहते नहीं दूंगा, कहते नहीं दूंगा। अब बलि मतलब पता नहीं कौन टाइप का आदमी था। बलि कह रहा था गुरु जी हाँ अगर ये भगवान है तो अब मैं जरूर दूंगा। क्यों? अरे बलि ने कहा जाएगा तो चला जाएगा, दुनिया में नाम तो रहेगा। दुनिया इनसे हमसे वो कमजोर है, उधर मना नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। गुरु जी ने कहा कि जब हम तुम्हें फैसला जा रहे हम कह रहे मानो गुरु जी का कह दो, नहीं कह दो। देखो गुरु जी अपना ब्राह्मण को हाँ करके और ना करके कह रहे से नहीं मानो नहीं। मैं तुम्हारा गुरुदेव शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी सारी लक्ष्मी चली जाए। बलि बोले तुम ना कहो तो चली जाए। गुरु जी नाराज चले गए, मानता नहीं है बात। गुरु जी नाराज। अब भगवान ने की देखो देव तो हाँ करो, संकल्प करो, नहीं तो जान नहीं मारा देंगे तो संकल्प करो। संकल्प पढ़ेगा कौन? हमारे महाराज तो नाराज हो गए। बोले हम खुद पढ़ेंगे, कुछ सामान बढ़ाओ, 5 सुपारी लोग इलायची सब हाथ में धरो। विंध्यावली को बोला पत्नी बुलाई गई, जल डालो। पत्नी बोली सागर उठाया, जल भरा, जैसे जल गिराने लगी तो गुरु जी को लगा अगर जल गिर गया तो संकल्प हो जाएगा, चेला हो जाएगा। तो गुरु जी कोई नाली में आंख दबाए के बैठ गए, चले ही लगे रहते हैं।
विद्यावली बोली महाराज हम गिराए नहीं गिरते ही नहीं। भगवान बोले कलश हमें ले आओ। कबहू कंपनी के घरान में गड़बड़ से खराब है ले आओ। अबे हम देख रहे हैं भगवान ने कलश हाथ संभालो बंदी सूर्य ने एक पुष्प उठाया ऐसे चला दिया गुरु जी का एक प्लेट कार्बन फिर एक ही रह गई। जब खूब समझ रखो कहूँ लेने की बात हो बीच न पड़ो या चलती जब बात चले तब या चल बीच परो चली कोई बीच परो तो भलाई करो न भलाई करो तो चुप नहीं भलोई तेरे कोई और तेरे कोई पर शुक्र भगवान ने संकल्प हाथ में लिया और एक पैर ऊपर बढ़ा दिया और एक में महाराज महात्मा सत्यम एक नीचे चल निकल सुदर तलाकर प्रशासन महाकल पाताल दो पैर में 14 लोग नाम लिए। गरुड़ की बलि को बांध लो अति दानात बलर बंधो। गरुड़ जी ने तुरंत बांध लिया। उतनी देर से अभिमान मिल रहा था 3000 पाँव दूंगा 3000 पाँव दूंगा। 2 पाँव में सब कुछ नाप लिया। तीसरा चरण कहाँ रखूं बोलो देने के लिए कुछ बचा है। बलि ने कहा हाँ है फिर भी अगला के बोलोगे बलि का बिल्कुल जमीन चली ओ नहीं इतनी बलि बोला इतनी जल्दी नहीं मारा। अच्छा फिर दिमाग ठीक करके बोलो तीसरा चरण कहाँ रखूं। आपको जो बोलेगा इतनी बढ़िया बात है आप समझ जाएं। आज की 4 घंटे की कथा में सबसे बढ़िया बात वही लग रही है। वाहे बलि धन्य है तुम्हारा जीवन। बलि ने कहा गुरु जी देने के लिए तो कुछ नहीं बचा लेकिन अभी देने वाला बचा है। देने वाला बचा है इसका क्या मतलब पूरे मतलब सीधा है। पदम तृतीयम गुरु शीश उठाओ तीसरा काम हमारे सिर पे रख दो। इससे क्या फायदा होगा पूरे धन तो पहले से ही तुम्हारा था लेकिन मेरी खोपड़ी में भर गया था कि मेरा है तो ये खोपड़ी तुम्हारे चरणों में झुक जाए है तो तुम्हारे ही खोपड़ी भी भरती है। तो देखो समस्या खोपड़ी में है तो भगवान का लेकिन हम लोगों की खोपड़ी में भर गया है कि मेरा है। यही गड़बड़ है। तो भगवान ने तीसरा चरण उठाया और बलि विद्यावली के सिर पे रख करके पूरा किया। फिर भगवान ने एक वचन दिया इस सेना में प्रयोग होता है कि पुराण से निकाला गया। सुनो भगवान ने कहा बलि आज के बाद आने वाले युगों में कोई धन का दान करेगा संपत्ति का दान करेगा तो उसको दान कहा जाएगा। और जब कोई देश के लिए राष्ट्र के लिए अपने शरीर को निछावर कर देगा तो उसको बलिदान की बुलाया जाएगा। बलिदान क्योंकि शरीर दान करने की प्रक्रिया बलि से बलि भगवान ने सिर पे पांव रख के नाम लिया। भगवान बोले बलि तुम्हारे जैसा देने वाला हमने आज तक नहीं देखा है। धन्य हो तुम बलि तुम हमसे कुछ मांग लो। बलि ने कहा महाराज हम बड़े आदमी नहीं है तो हल्के जले। अच्छा हारे लघु धरो है एक हारे
जमीन को छोड़ देते तो जमीन में पाँव नहीं रखते। जमीन पति रात जो तब निज पति तन हे एक चक्री होता है और एक चकवा होता है, दोनों दिन भर साथ में रहेंगे, लेकिन शाम होने के बाद एक नदी के इस किनारे होगा, एक इस किनारे होगा, वो रात में कभी मिल नहीं सकते। ये आन है। अरे एक शिकारी ने खेल किया, शिकारी ने नाटक किया। शिकारी ने कहा कि देखो कैसे भी मिलेंगे, हम इनको मिला नहीं करते। तो शिकारी ने दोनों को एक पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। अब चिंतन करना बात का, और दोनों पिंजरे में बंद रहे, और शिकारी रात भर नजर रखता रहा। तो पिंजरे में तो बंद रहे, लेकिन एक खिड़की के इस किनारे पर, एक खिड़की के इस किनारे पर मिले नहीं। तो भरद्वाज मुनि जी ने भरत जी महाराज के सामने संसार की समस्त भौतिक वस्तुओं लाकर के रख दी कि रात में भरत जी इनका उपयोग करेंगे, कहीं सो जाएंगे। लेकिन संबल चचई भरत चच, ये शब्द है रामायण में पढ़े। और गुरु जी की आज्ञा क्या है? मोडिया यशुगिरवार और तेही किसरा किसुपी जरा रात सुबह बिलुसा। वही बात में कह रहा था, चकवी में पतिनाथ तजो तब निज पति का हीरत नहीं, ऐसे ही हवे गरदानी लड़ा तो काहे को आए पसारी थी बाही, और गंगा यमुना उड़ती बहे, तुमके मंगल में हम मांगने वालों से नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे नहीं। भगवान बोले अगर हम मांगे तो दे सकते हो। बलि बोला और मांगो, देखो रस्सी चल गई, फिर वही बात और मांगो। कई लोग हैं उनके जीवन को पता नहीं कैसे भगवान ने बनाया, कई लोग हैं उन्हें देना नहीं पड़ा, कई लोग हैं भूखे रहना मंजूर है, उन्हें मांगना मंजूर है। अलग अलग जीवन। एक आदमी को देने की आदत नहीं थी और एक जगह पानी में डूब रहा था और गांव भर कह रहा अपना हाथ दो, अपना हाथ दो, अपना हाथ दो, और हाथ नहीं दे रहा था। और सब देख रहा हाथ नहीं दे रहा। तो उनके बगल वाले पड़ोसी आए, उन्होंने कहा तुम लोग हटो, हम होटल में रहा, हमें मालूम ये आदमी किस टाइप का है। अब हमारे किनारे खड़े होकर कही हमारा हाथ दो, उसने तुरंत पकड़ दिया। गांव वाले बोले हम कह रहे थे, तुम कह रहे थे कि दो, और इसने देना जिंदगी पढ़ाई खाली ले नहीं पड़ा। हमने कहा कि लो तो पकड़ दिया। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मरना मंजूर है लेकिन देना मंजूर नहीं। अरे साहब इतने भी कंजूस मत करो, तब हम तो देते हो ना, केवल लेने ही पड़े हो, तो आज बलि ने कहा और मानो। भगवान बोले राजन बलि हम तुमसे क्या मांगत हैं कि तुम हमसे कछ मांगो। तो फंस गए, अब तो मांगने ही पड़ेगा। ठीक है साहब, अब एक काम करो, सुतन लोक में हमारा एक 52 दरवाजे का महल है, आज से हम दोनों पति पत्नी उसी महल में रहेंगे, और जितने समय हम दोनों पति पत्नी निकले आप हमें उसी दरवाजे में द्वारपाल बने डंडा लिए 24 घंटे सीधे खड़े मिलोगे। भगवान जी समझ गए है कि हरि भजन अब रचना
बामन दरवाजे की द्वार वाली एक दो हो तो देखो बामन स्वरूप बनाए और डंडा लेके दरवाजे पे खड़े और जैसे ही बलि निकला करे तो भगवान जान पूछ के राजा साहब और बलि बड़ा को सोचा बलि के तो बहुत सो चलो को तुम कैसे ढाले रहो हम तो बर्बाद हुई है भाई ढाले रहो। भगवान जी को सीधा खड़ा किया उसने न छुट्टी न दिवाली न होली न संडे न मंडे 24 घंटे बेचारे डंडा लिए खड़े बलि धन्य हो गया तुम्हारा खेल। अब ये तो देखो कथा है, अगर हम इसे ना समझाएं तो आपकी समझ में नहीं आएगी। अब 2 मिनट में और दो सब भीतर की भी तो बात सुन लो, कहना क्या चाहते हैं। भगवान ने ये समझाया जो चाहते हो कि संपत्ति मेरी है तो वो ताला डाल दे, नौकर लगा दे, दुनिया की ताकत लगा दे, हम उनकी संपत्ति रहने नहीं देंगे। तो प्रभु कब रहने दोगे? बोले जब कोई कहेगा कि सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ है तेरा, तो फिर क्या करोगे? बोले फिर उसको ताले की जरूरत नहीं है, फिर तो हम बैकुंठ को छोड़ देंगे और उसके दरवाजे पे चौकीदार बन के खड़े होंगे कि अब तुम जाओ, कोई तुम्हारी नहीं ले जाएगा। तो तुम अपनी मानते हो इसलिए तुम्हें रखाना पड़ेगा, और जिस दिन भगवान की मान लोगे उस दिन भगवान रखाएंगे, तुम्हारी रखाने की जरूरत नहीं है। अब भगवान रखा रहे हैं, सोचो भगवान। अरे 6 महीने हो गए, माता लक्ष्मी बड़ी परेशान। एक दिन नारायण बाबा आ गए, क्या नारायण बाबा? हाँ लक्ष्मी नारायण बताता है का नारायण जी बोले कोई मनी आ जाएंगे नौकरी है, कैसी बात कर रहे? नौकरी करेंगे, वो तो संसार में मालिक है। बोले हैं सब कुछ बात है, लेकिन राजा बलि के यहाँ गए थे उसको ठगने के लिए, वो उनसे भारी पड़ गए, उसको कोई नौकरी करते 6 महीना हो गए हम देख रहे थे। माता जी बोली देखो हमें पता नहीं कि बताओ 6 महीना हो गए। हाँ कौन से विभाग में? बोले वो डंडा वाली हो द्वारे या नहीं कि ऑफिस में होगा डंडा वाली। अब तो माता जी की टेंशन से नारद बाबा हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत समझाती हैं कि ऐसे भक्तन के चक्कर में ना पड़ो, लेकिन मानते नहीं। अब तो क्या नौकरी कर रहे क्या नारद बाबा? हमें मिल सकता। नारद जी बोले से मिलने में कोई हिसाब तो नहीं लगा, लेकिन इतनी बात है कि राजा बलि के कोई सगी बहन नहीं है, और तुम जैसे रखियान को चली जाओ राखी बांध देना, और वो कहेगा जरूर नहीं कहेंगी मांग लो, जो ही कहे मांग लो, कोई द्वारपाल मांग लेना हमारा नाम मत लेना नारायण। चले लक्ष्मी माता बोली ये बात सही रही, रक्षाबंधन की बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। नारद जी तो चले। सो माता जी ने कही खाएगा सावन आवे सुनने असाड़ी में धागा खरीद लो, सावन ही नहीं आओ तब तक असाड़ी में खरीद लो। अब शिव पुराण में इसका बहुत अच्छा वर्णन है, भागवत जी में जो नहीं है, शिव पुराण में। शिव पुराण में लिखा है कि बहन जब भाई को धागा बांधे तो असाड़ी में खरीदे, सावन में राखी नहीं खरीदना चाहिए, असाड़ में खरीदे। फिर सावन में 1 महीना धागा की पूजा करे, प्लेट थाली में, और शंकर जी के मंदिर में जाए, शंकर जी का अभिषेक करे, धागा में पूजा करे, तिलक करे, और शंकर जी से मांगे मेरे भैया की आयु बढ़े, धन बढ़े, बल बढ़े, यश बढ़े। 1 महीना जब नियम करेगी तब भाई के कलाई में वो धागा बांधे, तभी उसका नाम है रक्षा बंधन। ये नहीं है कि उसी दिन सवेरे आई और 2 रुपया की खरीदी और लिया, ऐसे लुट रहो मान ऐसा नहीं करो, गलत मत सोचो, ऐसे नहीं करो यार, जिंदगी में वैसे समझ लो। अगर 1 महीना नियम करो जो बात ऐसे मानी जाए। लक्ष्मी माता ने नियम ऐसी बात नहीं, नियम 1 महीना में जाती रोज शंकर जी को अभिषेक और धागा पूजा करके ले गए। अब रक्षाबंधन के दिन कौन पूछ लो तो तुम सगी होगी परिवार की, वो आएगा उसको स्वाद है भाई, ये लोग गली बैठो माता जी नहीं सोचे हारे धागा बांध दो। अब पहला धागा मानो बलि के ही बांधा गया, वेद ने यही से मंत्र शुरू किया। अब पंडित जी जब तुम्हें धागा बांधे तो तुम ध्यान से सुनना, तुम्हारे घर जब पूजा होगी तो कलावा बांधेंगे, मंत्र तो यही है। अब आपको याद आ जाएगा जब हम बोलेंगे एन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाल एन त्वां
क्षेमाचल बद्धो बलि राजा, ये वही धागा है जिससे राजा बलि बन गया। बद्धो बलि राजा, बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। बहन आई है, बहन आई है। जी माँ आदत वही माता जी को पहचान लिया, आप लक्ष्मी हैं, बैकुंठ से आई हैं। अच्छा तो इसका मतलब पहचान लिया। हाँ, लेकिन देखो बहन कितनी बड़ी हो इससे मतलब नहीं है, भाई का था। माता जी बोली जब हम लक्ष्मी हैं, बैकुंठ में रहते हैं, हमारी कोई कमी है क्या? 3 लोगों में कारोबार, अकेली रहती है, टेंशन ज्यादा है, ये वालों द्वारा ऊपर की सांस ऊपर नीचे सब फंस गई। बलि बोलोगी तुम दूसरों ले ले, बोले ना ही नहीं है। करेंगे तो मजबूरी से मजबूरी, बात तो बात। बलि समझ नहीं पाए इतनी जल्दी काम हो जाएगा। अब तो बेचारा फंस गया। खैर भगवान का हाथ लिया, लक्ष्मी माता के हाथ में रख दिया, चरणों में प्रणाम किया और लक्ष्मी माता के सामने बलि की माता आ गई। बलि की माता ने कहा प्रभु एक बात कहूं, हमारे जब पति नहीं रहे तो कभी छोटा था, तो हमने इसको पालने पोसने के लिए अपना शरीर नहीं त्यागा, हम सती नहीं हुई। आज एक बहुत फायदा हुआ। क्या? भली भाई मैना चली पैरोचन के साथ, मेरे सुख के सामने हरी मसाले। आज मैं दुनिया की सबसे अमीर माँ हूँ जिसके बेटे के सामने भगवान हाथ फैला के मांग रहे हैं। लक्ष्मी माता ने कहा प्रभु अगर कल ये बात किसी वेद पुराण में छप गई तो बड़ा गड़बड़ होगा। लोग कहेंगे भगवान बलि के सामने हार गए, इसका जो कुछ है वापस करो। भगवान बोले जाओ बलि, तुम्हारे लोग परलोक धन ऐश्वर्य संपत्ति सब वापस, केवल लक्ष्मी और हम बैकुंठ जा रहे, तुम्हारा सब वापस। अब तो कोई नहीं कहेगा कि मैं बलि से हार गया। बलि ने कहा हम तो कहेंगे। अरे आप कहे को कहोगे तुम्हारे धन वापस कर दिया, अब कौन सी चीज है जो आप कहोगे कि हम हार गए? देने वाला बड़ा है मैं मानता हूँ, लेकिन अब कौन सी चीज है जो तुम्हारी है और तुमने दी है और तुम बड़े हो गए? बलि ने कहा प्रभु देखो अब आप कहें कुछ भी, लेकिन मामला गड़बड़ है। क्यों? बलि का धन आपने वापस कर दिया, लेकिन बलि ने अपनी बहन आपको दे दी। अब तो साहब हम बड़े हो गए, अब तो आप हरा ही नहीं सकते हमको। तो फिर मुस्कुराने लगे भगवान, क्योंकि भगवान को भक्त से हारने में मजा आता है। तभी सबने यही कहा कि भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है भगवान ने मत्स्य का अवतार धारण किया। मत्स्यावतार भगवान की 24 अध्याय आज स्कंद पूरे हुए। अभी नवा सुनना है
10वें में बिहारी जी आएंगे, 90 में राम जी आएंगे, फिर बचेंगे 2 स्कंद 11 और 12। तब ये 17 तारीख को हमारा स्कोर होगा 335 अध्याय। अभी तो 10 स्कंद में आपको 90 अध्याय, 11वें में 31 अध्याय, 12वें में 12 अध्याय। क्रम से एक एक चीज दिमाग में रखना होता है, अध्याय का उल्लंघन न हो, बात हो जाए और समय भी घड़ी में देख के चलना होता है कि उतनी लिमिट में हो। अब जल्दी से पहले राम जन्म हो जाए, फिर कन्हैया जन्म होगा, दोनों ही होने हैं, समय लिमिट में है। सीधे चलते हैं अयोध्या। चलिए हम ले चलते हैं आपको अयोध्या। तैयार है कि आप अयोध्या चलेंगे? तो अयोध्या के भाव से बोलिए ना, लगना चाहिए आप अयोध्या चल रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब कई लोग हैं वो बिल्कुल बोल ही नहीं रहे हैं, थोड़ा तो बोलो। हम इतना तो आपसे कह सकते हैं, इतना तो हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं, हम चूंकि किसी पार्टी के आदमी नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल मन से कह रहे हैं कि जितनी भव्य और दिव्य अयोध्या इस समय बन रही है, ऐसी शायद दशरथ जी के समय में भी नहीं हुई। इतनी भव्य बन रही है साहब, इसमें कोई संशय नहीं है। भारतीय सनातन संस्कृति को जो ऊंचाई मिली है, उसके लिए तो सारा देश का सारा विश्व नहीं रहेगा। ऐसा गजब अयोध्या बन गई, उससे भी भव्य काशी दिख रही है। हम लोगों ने पूरा नजारा देखा है साहब, जहाँ पाँव रखने की जगह ना हो, वहाँ रेल लेकर के चले जाओ, ठेला लेकर चले जाओ साहब। दिव्य भव्य मंदिरों की शोभा, ये हम लोग बड़ा आनंदित हैं इस समय। धर्म की ध्वजा दिख रही है भारत में। मैं अयोध्या की बात कर रहा था, जहाँ गली गली में आनंद दिख रहा है, दिव्य भव्य अयोध्या बन रही है। तो मैं चलो आपको वहाँ का दर्शन कराऊं। पहले 90 स्कंद में प्रवेश करूं। अनादि काल में भगवान विष्णु नाभि से कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, अदिति पत्नी से सूर्य, सूर्य के विवस्वान मनु। पहले यही आप लोग समझ लें, जो क्षत्रिय लोग कहते हैं कि कितनी पीढ़ियां बीत गई तब राम जी आए। सूर्य से ही समझ लो, सूर्य वंश में यहाँ से क्रम है। सूर्य के विवस्वान मनु, उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा, उनके श्राद्ध देव, उनके जो श्रद्धा नाम की पत्नी है, तो उससे कहा गया यज्ञ किया गया, तो पुत्र चाहिए, तो कन्या इला नाम की कन्या जन्मी। इला नाम की कन्या का जब जन्म हुआ तो इन्होंने का पुत्र मांगा, तो कन्या कैसे होगी? तो वशिष्ठ जी ने उस जमाने में इला नाम की कन्या को सुषुम्ना नाम का बालक बना दिया। ये भारत के मेडिकल साइंस में हुआ, ये भारत के ही अंदर संभव है, संसार में और कहीं संभव नहीं है। क्योंकि उसको लड़की से लड़का बनाया गया, 6 महीने लड़की का बनाया गया, 6 महीने लड़का बनाया गया, लाइफ टाइम परिवर्तन हुआ। ये भारत के विज्ञान में संस्कार था। और इन्हीं की पावनी वंश परंपरा में युवराज जी का चरित्र है। युवराज जी के संतान नहीं हुई तो पुत्र हुआ, घड़े में जल रखा था, उनकी पत्नी को पीना चाहिए, राजा युवराज ने धोखे में पी लिया, राजा युवराज के गर्भ हो गया। पुरुष का गर्भ कैसे प्रसव हो? तो इंद्र ने पुराने जमाने का ऑपरेशन किया, बिना टाका बिना चीरा बालक को ऑपरेट कराया। बालक का नाम मानधाता रखा गया। मानधाता के 50 कन्याएं 100 भाई आत्मा को यही गई, 5000 बेटा हुए। मानधाता जी महाराज के शंकर जी के हरिश्चंद्र हुए, पत्नी और बच्चे को बेच दिया काशी में, लेकिन धर्म को नहीं बेचा। इन्हीं हरिश्चंद्र जी महाराज के रोहिदास हुए, रोहिदास के हरि, हरि के चंप के सुदेव, सुदेव के भसक, भसक के बालक, उनके सगर, सगर के 2 रानियां, एक के 7000, एक बेटा असमंजस। 7000 कभी भगवान के आश्रम में दग्ध हो गए। असमंजस ने गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया, गंगा धरती पर नहीं आई। असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ की तपस्या में गंगा को आना पड़ा। भगीरथ जी के सौदास, उनके हेडलो, उनके दशरथ, उनके विश्वजय, उनके जगमान, उनके चिरबाहु, उनके रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के 3 रानियां, इच्छा शक्ति कौशल्या, विद्या शक्ति कैकेयी, उपासना शक्ति सुमित्रा, 4 बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इतना बड़ा परिवार है, लंबा क्रम, कृपान राजा दीर्घबाहुश्च
रघुष तस्मात् पुरुषस्रवः अजस्य ततो महाराजो तस्मात् दशरथो भवत् मध्य खिलवान उनके दीर्घबाहु उनके रघु रघु के अज के दशरथ जी महाराज हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वां स्कंद हम आपको सुना रहे हैं और ये 10वें अध्याय का पहला श्लोक है। खिलवान आदात दीर्घबाहु श्लोक घड़ी मिलाकर के 4 मिनट में हमने 10 अध्याय आपको सुना दिए। एक अध्याय छोड़ा नहीं, एक भी पूरा नहीं, बिल्कुल पक्का वाला। आगे सुनिए। खिलवान दादा दीर्घबाहु से हमारी जिम्मेदारी है साथ चलना और काम को लाइन में रखना पड़ता है साहब। बहुत परिश्रम करते हैं, इसीलिए बात रखनी है और काम भी करना है। तो इन दशरथ जी के 3 रानियां हैं। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना किया, गुरुदेव कोई बेटा बेटी नहीं है, तो गुरु जी ने आदेश दिया, यज्ञ हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। परिणाम क्या हुआ? नवमी तिथि मधुमास पूजे, नवमी तिथि मधुमास पूजे, शुक्ल पक्ष अभिषेक हरिप्रीता। नवमी तिथि को शुक्ल पक्ष में भगवान श्री राम जी अवध में आए। यहाँ गणित के लोग बैठे हैं, मैथ के जानकार लोग बैठे हैं। नवमी को आए, पूर्णमासी को आ जाते, अमावस्या को चले जाते, नवमी को क्यों आए? देखो 9 पूर्णांक है, घटाने से घटेगा नहीं, बढ़ाने से बढ़ेगा नहीं। इकाई दहाई को प्लस करो तो एजुकल टू 9 होगा। 9 1 2 9 9 2 में 18 8 1 9 9 3 27 7 2 9 9 4 36 6 3 9 9 5 45 5 4 9 9 6 54 4 5 9 9 7 63 6 3 9 9 8 72 7 2 9 9 9 81 8 1 9 न घटे